खबर इंदौर से बताएंगे। राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं तो भाजपा को वोट नहीं के लगे नारे। 2 संभाग की 2 दर्जन से भी ज्यादा विधानसभा में दिखेगा आक्रोश। सामाजिक समरसता के साथ हिंदुत्व विचारधाराओं के चलते युवाओं के आइकॉन माने जाते हैं राजेंद्र चौधरी। देपालपुर विधानसभा में राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं देने पर सांवेर विधानसभा में भी जताया विरोध। सांवेर विधानसभा प्रत्याशी और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिंह सिलावट पहुंचे नाराज कार्यकर्ताओं के बीच। देपालपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व में विरोध प्रदर्शन के साथ 5 बार के उम्मीदवार का जलाया था पुतला। राजेंद्र चौधरी समर्थकों ने भरी हुंकार। देपालपुर विधानसभा में हिंदू हृदय सम्राट को टिकट नहीं दिया तो संभाग की 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा में पार्टी को हजारों कार्यकर्ताओं और लाखों मतदाताओं के वोट का होगा नुकसान। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नमिता सिंह के साथ। भाजपा को वोट नहीं, भाजपा को वोट नहीं, भाजपा को वोट नहीं, सांवेर में ये आंदोलन किस विषय में था और क्यों किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। उसमें देपालपुर विधानसभा में राजेंद्र चौधरी हिंदूवादी नेता है, जबरदस्त सेना के संरक्षक है, वो प्रबल दावेदार है। लेकिन उनको दरकिनार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक वंशवाद पट्टावाद को बढ़ावा देते हुए 2 बार विधायक हारे और इस बार भारी विरोध होने के बाद भी उनको टिकट एक पट्टी के रूप में दे दिया गया। इसके मनोज पटेल को जिस प्रकार से टिकट मिला है उसका आक्रोश सांवेर में भी आज देखने को मिला, क्योंकि जबरदस्त सेना सैनिक और हिंदूवादी नेता राजेंद्र जी चौधरी की बहुत तादाद में सांवेर में एक टीम है और वो निरंतर समरसता के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। उससे बहुत सारे लोग यहाँ प्रभावित हैं। तो आज उनकी भावनाओं को भी आहत हुआ है, इसलिए सारे लोग आज इकट्ठे हुए और सांवेर में विरोध किया है कि अगर राजेंद्र जी चौधरी को अगर वापस से टिकट नहीं दिया गया है, उनका परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तो उसका विरोध यहाँ का जो एक रूप है वो बड़ा रूप सांवेर में भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप तख्ती लेकर आए हो, राजेंद्र जी को टिकट नहीं, भाजपा को वोट नहीं, इनका इस चीज़ का प्रभाव कहाँ तक देखने को मिलेगा भाजपा को? इसका मुझे लगता है कि जो पूरे विधानसभा से सांवेर के अलावा 2 संभाग की जो सीटें हैं, 9 इंदौर जिले की 9 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा मालवा की उज्जैन की जो सीटें हैं 10-12 उन पर भी फर्क पड़ेगा। इस प्रकार ये इंदौर उज्जैन संभाग को दोनों को प्रभावित करेंगे। जैसे कि राजेंद्र जी चौधरी एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है, तो हिंदुत्व और हिंदुत्व के बाद में बीजेपी का हिंदुत्ववादी चेहरे को टिकट नहीं देना, वो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस हिसाब से आज जिस प्रकार से दिख रहा है कि वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस शख्स ने अपने 8 से 10 साल हिंदू समाज के लिए जेल में गुजारे, उनके द्वारा फैलाए गए हिंदू आतंकवाद के चलते जिसने अपने 8 साल बलि चढ़ा दिए, बीजेपी ने ऐसे क्रांतिकारी नेता को छोड़ते हुए वंशवाद का साथ देते हुए मनोज पटेल को टिकट दी और राजेंद्र जी चौधरी को दरकिनार कर दिया। इस बात के विरोध के स्वरूप में आज हम लोग सभी सांवेर विधानसभा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी सांवेर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी को ये कहने के लिए आज उपस्थित हुए थे कि आप ये जो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं ये बीजेपी के लिए घातक सिद्ध होगी। देपालपुर विधानसभा तो आपके हाथ से जाएगी ही जाएगी, उसके अलावा मालवा क्षेत्र की जो 9 विधानसभाएं हैं ये भी उससे प्रभावित होगी। अभी तो जहाँ जहाँ राजेंद्र जी चौधरी का प्रभाव है, जबरदस्त सेना का प्रभाव है, आसपास की भी सभी विधानसभाओं भी इससे प्रभावित होगी और बीजेपी को इसका अग्रिम चुनाव में बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलेगा। तो इसी बात के संदर्भ में हमारा बीजेपी से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपना जो निर्णय आपने लिया गया है देपालपुर में मनोज पटेल को सीट देने का, उसको बदलें और हिंदू वीर राजेंद्र जी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाएं और प्रचंड बहुमत के साथ देपालपुर विधानसभा में अपनी जीत को अर्जित करें। और साथ में ही जितनी भी विधानसभाएं देपालपुर विधानसभा से लगी हुई हैं जहाँ पे जबरदस्त सेना का प्रभाव है, वहाँ पर भी उसका आप अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आपका नाम और गांव का नाम? विनोद चौधरी, गांव दर्जी कराड़िया, तहसील सांवेर।